जो वीडियो मैं बच्चों को बनाने जा रहा हूँ। आई एम प्रोफेसर जीपी डंग। आई एम अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीएमपीजी कॉलेज। ये मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चों के इंटरेस्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि सभी बच्चे जो हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड है, उनको लाभ मिल सके। इस वीडियो को बनाने के पीछे बच्चों हमारे पास एक फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा कि एक पेपर जोड़ा गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में और प्रोजेक्ट वर्क में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना क्या है। ये एक थोड़ा, कोई चीज जब न्यू आती है तो थोड़ा संशय होता है, थोड़ा डाउट होता है। तो हेयर आई एम ट्राइंग टू क्लियर व्हाट इज टू बी डन अंडर दिस पेपर। और ये जो पेपर है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में है। इसमें जो सिलेबस में बच्चों मेंशन किया गया है उस बच्चे को, और इस पे यूजीसी की बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन आई है। दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना, क्योंकि बच्चों यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो वो टाइम टू टाइम यूजीसी क्लैरिटी देती है, यूनिवर्सिटी भी क्लैरिटी देती है। दोनों ही इस मामले में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। और हर तरह से हमको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर श्रीनगर, जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहाँ से भी मिली। और उन्होंने हमको बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन दी। मेरी प्रोफेसर डंगवाल जो हेड हैं श्रीनगर कैंपस के, उनसे बात हुई, और जो हमारे हेड एंड डीन है प्रोफेसर एस के शर्मा, जो स्कूल ऑफ कॉमर्स के हैं, उनसे भी बात हुई। तो ये उनसे बहुत ही क्लियर कट बातचीत हुई। प्रोफेसर डंगवाल ने हमारा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया। और वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आप बच्चों को या तो प्रोजेक्ट के लिए कहीं पर ट्रेनिंग करनी है मिनिमम 21 दिन की, और फिर एक प्रोजेक्ट बनाना। मैं भी सारी स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे, सिलेबस में क्या लिखा है, यूजीसी की गाइडलाइन क्या है। और यूजीसी ने एक ऑल्टरनेटिव गाइडलाइन भी दी है, जिसने हमारा काम और ज्यादा इजी भी कर दिया, थोड़ा चैलेंजिंग भी कर दिया। इजी किस सेंस में किया, कुछ कुछ महाविद्यालयों में बहुत ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्ल्ड के लिए उन्हें भेजना, कई बार चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। जब चीजें ट्रांसफॉर्म होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, और स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इतने सारे बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, एक ऐसा माहौल देना जहां पर कॉलेज में पढ़ने वाले बॉयज एंड गर्ल्स अच्छे माहौल में ट्रेनिंग कर सके, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रीज आप इस बात को समझिए आउटर स्कर्ट में होती है। सिडकुल एरिया में इंडस्ट्रीज हैं, डिस्टेंस होती है शहर के, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। और वो भी विकल्प है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शहर के अंदर कर लेते हैं, कहाँ कहाँ करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसके बारे में आप लिख सकें। अब कोई आप छोटी दुकान की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो नहीं काउंट कर सकते ना, उसमें किसी की पर्सनालिटी का क्या विकास हो रहा है। यदि कोई एक बच्चा एक काउंटर पे बैठकर बिल काट रहा है परचेज के या सेल्स के, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काउंट नहीं होगा। आप ये देखिए किसी के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी में क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर जो वो सिर्फ इनवॉइस ही चढ़ाया जा रहा है या सेलिंग के बिल काटे जा रहा है, तो इससे उसकी पर्सनालिटी में इंडस्ट्रियल रोल क्या होता है। आपको एज अ बिजनेस लीडर, एज अ मैनेजर, एज एन ऑफिसर, एज एन एग्जीक्यूटिव कोई अच्छे रोल मिले, मल्टीटास्किंग मिले, भले ही 21 डेज मिनिमम लिखा है, इट कैन बी मोर। और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक हो, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा एमएसएमई में वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो कहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको हम टर्नओवर के बेसिस पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मान सके, जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करे। अब कोई आदमी एक रिटेल आउटलेट पे जॉब कर रहा हो और उसकी टर्नओवर भी 5-10 लाख 15 लाख हो, और वो सिर्फ बिलिंग करता हो, इसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या मानेंगे। चलिए हमने मान भी लिया, आपने कहा नहीं सर ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है। अगर जो हमने उसको ट्रेनिंग मान भी लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखेंगे, अपने रोल के बारे में क्या लिखेंगे, क्या सीखा, ऐसी उस ट्रेनिंग से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हुआ। तो दो विकल्प मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। यदि कुछ बच्चे इस तरह की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, या कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक आइडेंटिटी रखती हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में किसी कैटेगरी में रजिस्टर्ड,
रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है एमएसएमई में। हर कोई अपने आप को एमएसएमई नहीं कह सकता जब तक कि वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना हो। तो उसका एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा काम हो जो आपका ऐसा एक प्रोफाइल हो। प्रोजेक्ट उसके बाद भी आपको बना, ये बात आप अच्छे से समझ लें। प्रोजेक्ट बनाना अभी मैं बताऊंगा, बहुत ही क्लियर कट हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। प्रोजेक्ट में आपने क्या बताना है कि आपने अपने बारे में बताना है कि आपका रोल क्या था, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस बच्चे को जो वहां पर ट्रेनिंग ले रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, उसका पूरा प्रोफाइल बताना है और अपना रोल बताना है। इसके बारे में एक प्रोजेक्ट बताना है। प्रोजेक्ट फाइल यहां भी बनेगी। देखिए, दो तरह की प्रोजेक्ट फाइल है, दोनों में से आपने कोई एक विकल्प का चुनाव करना, कोई एक ऑप्शन यू हैव टू चूज। If you are getting a training under any industrial organization, you can make a project on, you have to write about the organization, the profile, the working, the products, the output, the turnover, the registration. It falls under which type of business organization, either it is a private company or it is a Hindu undivided family or LLP, or it is a public limited company, what kind of organization it is. One. Second, is it registered under MSME Act? Second. Third, what was your profile when you have taken a training? How much it, how did this training, the job added to your personality grooming? All such things you have to describe in a project so that we can be convinced that your personality has groomed. You have learned about the employability skill has been groomed. You have learned the work culture, the organization you are familiar with, and it has groomed your employability skill. तो ये बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आती है दूसरा, आप कहेंगे सर विकल्प क्या है? ये तो एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है बच्चों इसमें जो एक आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। ये दूसरा विकल्प है जो यूजीसी ने इन ट्रेनिंग के लिए, मैंने कहा ना मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जो बातें मैं अभी वर्बली बता रहा हूँ, एक बार मेरे को लगा कि वीडियो में थोड़ा सा आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने इस बात को कैसे हमने इसको आगे बढ़ाना है और कैसे हमने इसको करना है। तो अब आता है दूसरा विकल्प है, यूजीसी ने दिया कि आप किसी पॉइंट पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए, रिसर्च कीजिए, एक बढ़िया सा रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर, छोटा, स्मॉल, आप रिसर्च पेपर टाइप कुछ करिए। अब वो रिसर्च पेपर बच्चों इस तरह से नहीं होगा कि आपने सोचा हमने कहीं से पैसे दिए बनवा लिया या चैट जीपीटी को यूज किया और रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया। रिसर्च टॉपिक जो है वो आपका कॉलेज का मेंटर अप्रूव करेगा, उसको प्रोग्रेस को चेक करेगा, और वो रिसर्च जो प्रोजेक्ट आप लेंगे, जो टॉपिक लेंगे, वो अप्रूव कराएंगे पहले कॉलेज में, मेंटर से गाइडेंस लेंगे और एम्पैरिकल रिसर्च करेंगे। अब आप कहेंगे इस तरह के वर्ड्स को सर और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स भी है, इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट है। तो ये सर एम्पैरिकल क्या होता है? एम्पैरिकल का मतलब है जिस प्रकार हम बिल्कुल जनता के बीच में जाकर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वो प्रॉब्लम ढूंढते। देखिए रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब है वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ सुधार, कुछ और इंप्रूवमेंट, ये रिसर्च है। और दूसरा बच्चों, कोई समस्या का समाधान, लेकिन जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होगा उसका रिलेशनशिप सरोकार, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, इनसे रिलेशनशिप हो। हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमको दहेज प्रथा पर प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, ये सोशियोलॉजी वाले बनाएंगे। हमने देश की राजनीति बीजेपी या कांग्रेस पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, ये पॉलिटिकल साइंस वाले देखेंगे। हमारे रिसर्च के जो टॉपिक हैं उनका रिलेशनशिप कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, या उनकी जो ब्रांचेस है आगे, कॉमर्स की जो आगे ब्रांचेस है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग,
consumer satisfaction, buying behavior, employees behavior, financial management, profitability, performance of a business organization, cost reduction, उनका एक ऐसा एस्पेक्ट देखना जिसमें मैनेजमेंट का टच हो, इकोनॉमिक्स का टच हो, कॉमर्स या बिजनेस का टच हो, अकाउंटेंसी का टच हो, और एम्पेरिकल रिसर्च हो। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब है बच्चों कि आपको एम्पेरिकली जनता के बीच में जाकर क्वेश्चनर पूछने हैं। आपने कई बार इस तरह का टीवी चैनल में न्यूज देखा होगा, देखिए ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट आ रही है और हमारा पत्रकार वहां, अब आप कहेंगे सर क्या हमें पत्रकारिता करनी है? नहीं, आपने बातों को समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं एक लाइन बोल रहा हूं आप मेरी वो बात पकड़ लें, उससे दिया हुआ जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको आपने ध्यान देना है कि मैं आपको क्या मैसेज देने के लिए कह रहा हूं, क्या करने के लिए कह रहा हूं। सपोज कीजिए आप किसी चीज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं इसके कई सारे उदाहरण दूंगा। बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में आ रहे हैं, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे लीजिए, इस टॉपिक पे लीजिए, और इसका क्या असर हो रहा है हमारे समाज पर। किसी भी तरह से हमारा जो टॉपिक है बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है, या हमारा कोर सब्जेक्ट जो कॉमर्स एंड बिजनेस है, उससे संबंधित रिलेटेड होने चाहिए। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट में, और क्वेश्चनर बेस्ड है, एम्पेरिकल है, स्टैटिस्टिकल टूल लगेंगे, हाइपोथेसिस होगा। बच्चों, जब हम कोई किसी को फॉर्मल मेल लिखते हैं उसका एक तरीका होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है। वही मेथोडोलॉजी प्रोजेक्ट में हमको चाहिए। अभी मैं आपके साथ, मैंने कहा ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे अंडर में एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। हालांकि ये प्रोजेक्ट एमकॉम के स्टूडेंट का बना हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एमकॉम के स्टूडेंट्स में के कोर्स में भी एक प्रोजेक्ट है। हालांकि उसमें बच्चे कम ऑप्ट कर पाते हैं, अब उन्होंने बीकॉम में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब सेमेस्टर 4 में जो लोग बीकॉम करेंगे, आप लोग बीकॉम ऑनर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं 3 साल का बीकॉम है प्लेन, और यदि आप इसके साथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप 4 साल में बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही। और फिर ऐसी स्थिति में केवल 1 वर्ष का आपको एमकॉम करना होगा। टोटल बीकॉम प्लस एमकॉम में लगेंगे तो 5 ही साल, मगर 4 इयर्स का बीकॉम ऑनर्स है और 1 ईयर का एमकॉम है, या 3 इयर्स का बीकॉम और 2 इयर्स का एमकॉम। ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को देखना है कि उसने क्या कॉम्बिनेशन लेना है। ऑनर्स की डिग्री सरकारी खर्चे पर आपको मिल सकती है और आपका एमकॉम का 1 वर्ष बच सकता है। ये चीज आपको समझनी है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं इसे मानता हूं सब तरह के सिस्टम के लिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा आउटकम है ये कि बीकॉम ऑनर्स जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत पैसा देकर या बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी में होता था या दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता था, वो सब अब हम डीएवी कॉलेज जैसे या एफिलिएटेड कॉलेजेस जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, वहां से रहकर भी हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। यदि यही बीकॉम आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपका बीकॉम ऑनर्स में कन्वर्ट हो जाएगा चौथे साल। आप सिलेबस को पढ़िए तो सारी जानकारी उस सिलेबस में होती है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है। हम भी वो सिलेबस जगह जगह पर बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू किसी की भी तरीके से पहुंचाते रहते हैं पीडीएफ फाइल। इस मामले में बच्चों हमारी यूनिवर्सिटी हर तरह से कोई कमी नहीं छोड़ती, सिलेबस प्रॉपरली अपलोडेड रहता है, पूरी पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। आप लोग जागरूक रहिए, कॉलेज आइए, कॉलेज में आकर मेंटर से बात करिए। अब आपके पास विकल्प हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करिए, 21 डेज मिनिमम, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट बनाइए। और यदि आपको ये करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, तो कॉलेज आना होगा। आप कॉलेज में अपने मेंटर से संपर्क करेंगे, प्रॉपर इसकी क्लास हो रही है, और क्लास इसमें मेंशन भी है सिलेबस में कि रिसर्च के बारे में बच्चों को बताया जाए। अभी मैं आपके साथ देखिए अब कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, तो इससे आपको और ज्यादा पिक्चर समझ आने वाली है। देखिए अब आप स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा ये, यहाँ देखें, ये हमारा सिलेबस है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसमें लिखा है गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी, गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, enabling them to develop practical skill and knowledge relevant to their chosen industry। ठीक हो गया। अब आता है बच्चों, देखिए ड्यूरिंग एंड टाइमिंग। अब यहां देखिए, यहां पर लिखा है
लेक्चर आवर्स 30 लेक्चर आवर्स कॉलेज अरेंज कराएगा। टोटल प्रैक्टिकल आवर्स 60 होंगे। 4 क्रेडिट का पेपर है, तो प्रैक्टिकल भी होगा 60 आवर्स का, और 30 आवर्स का क्या होगा, लेक्चर होगा। तो टोटल, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है तो तब जाके, और इसके साथ बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा 21 डेज की। 21 डेज की क्या करेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा। एक तो ये विकल्प है, रेप्यूटेड इंडस्ट्री में करेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री में करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकता है। अ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ट्रेनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएगा उसके बारे में वो सर्टिफिकेट लेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। अब आगे उस बच्चे को एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, और उसको देखिए यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क जो उसने प्रोड्यूस किया उसके बारे में बताना होगा। और असेसमेंट विल टेक इनटू अकाउंट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम, जो आपने सीखा। तभी मैंने कहा था कोई छोटी दुकान का लर्निंग आउटकम क्या बताएंगे आप, कि मैं वहां बिल काटता था या काउंटर पे खड़ा होता था, यह नहीं चलने वाला है। उसमें क्या पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, ये तो 12th पास का बच्चा भी कर सकता है। स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू द डिपार्टमेंट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगी, जिसमें क्या करेगा वो बच्चा। प्रोजेक्ट फाइल शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज गेन, रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स में वो ऑर्गेनाइजेशन का भी डिस्क्रिप्शन देगा। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेकन फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो लगाएगा। ये सब बनाएगा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जहां पर और फिर 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो फैकल्टी मेंबर करेंगे, और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एक्सपर्ट आएंगे गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो उसकी प्रोजेक्ट फाइल को जांचेंगे, उसका इंटरव्यू जैसा वाइवा वो सी एग्जाम लेंगे, जिसमें वो जवाब देगा कि उसने उस ट्रेनिंग में क्या सीखा। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है बच्चों, ये आपके सामने है दूसरा विकल्प, इंटर्नशिप। ये देखिए यूजीसी का ये एक डॉक्यूमेंट है जो सब बच्चों को अवेलेबल कराया गया है। 1 से 15 पेजेस तक का ये डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली, जिसमें उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए बच्चे को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, या वो दूसरा विकल्प दिया है डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। दो टाइप की उन्होंने बोला है। एक तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़े, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। इंटर्नशिप कैटेगरीज, ग्रेजुएट्स कैन बी, दो विकल्प है। या तो वो अपनी क्या बढ़ाए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाए। दूसरा, वो अपना रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करे। रिसर्च का मतलब है किसी बिजनेस रिलेटेड इशू से, टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करे। एक इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, उत्तराखंड में माइग्रेशन होता है, एक उदाहरण दे रहा हूं। माइग्रेशन होता है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से वहां के लोग प्लेन एरिया में, देहरादून में, हरिद्वार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में जॉब्स के लिए जाते हैं, आर्मी के लिए जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, और वहां पर ओल्ड एज लोग रुकते हैं, फीमेल्स उनकी देखभाल करती हैं, और मेल कमाने के लिए पहाड़ से माइग्रेट हो रहा है। इसको रोकने की, ये एक इकोनॉमिक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है हमारे हमारे कॉमर्स का, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस लिहाज से, क्योंकि हम कॉमर्स के अपने एमकॉम के और बीकॉम के सिलेबस में जगह जगह पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, ये सब पढ़ते हैं। तो इससे संबंधित ये उदाहरण के लिए एक टॉपिक हो गया कि इस माइग्रेशन को रोक। अब आप कहेंगे इस पे क्या रिसर्च करेंगे, क्या हम बस कंप्यूटर से सर्च मार के कंपाइल कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चनियर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, टाइटल बनाएंगे, उस टाइटल पर एक क्वेश्चनर बनाकर लोगों से पूछेंगे कि आप बताइए आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। और इसके लिए हम अच्छा सा लिटरेचर पढ़ेंगे, इस पे बहुत रिसर्च हुई है, कि क्योंकि सरकार भी इस पे बहुत रिसर्च कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इस बारे में चिंतित है, वरीड है कि हम कैसे इसको रोके, माइग्रेशन को उत्तराखंड से।
तो उसी में देखिए ये लिखा है इसमें, ये प्रोजेक्ट फाइल का हो गया। अब मैं आगे आपको बता रहा था इंटर्नशिप गाइडलाइन, यहाँ देखिए, क्योंकि जो हमारे सिलेबस है उसमें ये गाइडलाइन यूजीसी की, मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये देखिए, गाइडलाइन फॉर इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये देखिए, और मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। कई बार बच्चों इस तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, हमें पढ़ने पड़ते हैं, मैं भी आपको सारी बातें बताऊंगा, इतना कैटेगोरिकली यूजीसी ने क्लियर किया है। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट आपको आगे बीकॉम ऑनर्स में भी काम आएंगे बच्चों। देखिए अब इन्होंने ये बोला है, ये यहां पर पढ़ लीजिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट 2 to 4 क्रेडिट, ये देखिए 3 year यूजी कोर्स आफ्टर 4th सेमेस्टर, आफ्टर 60 to 120 hours, ये ट्रेनिंग स्लैश शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट 2 to 4 क्रेडिट, 3 years यूजी डिग्री, 4 years यूजी डिग्री ऑनर्स में उन्होंने और ज्यादा इसको एलैबोरेट किया, वो और बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जो ऑनर्स में रिसर्च ऑप्ट करेंगे, ऑनर्स विद रिसर्च। तो ये है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसके लिए बच्चों आप कहेंगे हमें जानकारी इस वीडियो से मिल रही है, मेरे बच्चों आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज खोलकर समझाई गई। सिलेबस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं चार्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑफ द सब्जेक्ट, चार्टर मेन डॉक्यूमेंट, उसमें सब चीज क्लियर है। यहां देखिए आप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम दिया जाएगा इसको, ठीक है, 2 to 4 क्रेडिट का है। और इसमें आपको स्टडी करनी होगी किसी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस से संबंधित किसी प्रॉब्लम की। और यहां तक तो यूजीसी ने ये तक भी क्लियर किया, ये देखिए किस एरिया में रिसर्च इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, यहां देखिए ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एरिया। हालांकि ये कोई कॉमर्स के लिए नहीं है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट सबके लिए है, ये कॉमर्स के लिए नहीं है भाई, ये सबके लिए कॉमन गाइडलाइन है, लेकिन ज्यादातर एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो कॉमर्स के एरिया को टच करती है। अब देखिए ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एरिया, इकोनॉमी एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एरिया, देन लॉजिस्टिक, कैपिटल गुड्स एरिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रिटेल एरिया, ये उन्होंने बताए हैं। और ये देखिए कॉमर्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एरिया, एजुकेशन एरिया, डिजिटाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब उन्होंने एरियाज दिए हैं इंटर्नशिप या रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। द लिस्ट इज इंडिकेटिव ओनली दिस। अब उन्होंने दिया है आगे, यहां देखिए, ये बच्चे के लिए उन्होंने बताया इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये रिसर्च वो खुद नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कुछ भी टॉपिक लेके आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो टॉपिक डिस्कस करेगा कॉलेज के मेंटर से और उनको अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा, जो लोग इस सब्जेक्ट को डील कर रहे होंगे, इसकी क्लासेस ले रहे होंगे या फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनसे डील करेगा और वो प्रोजेक्ट्स बनाएगा उनकी कंसल्टेशन में। ताकि वो ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है कहीं से भी वो सोचे कि मैं इंटरनेट से उठा लाऊंगा, किसी और का बना बनाया प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रेस आपको दिखानी है और आपको जो इंटरनल आपके होंगे उससे उनसे कांटेक्ट करना है और रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप करना है। अब ये देखिए रोल ऑफ नोडल ऑफिसर, कौन होगा नोडल ऑफिसर? द पर्सन में बी फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या वो उस कॉलेज का फैकल्टी होगा जो मेंटोर बनेगा। और इंटर्न, और वो मेंटोर उस बच्चे के प्रोजेक्ट को चेक करेगा, ये उसका रोल लिखा है। ये डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराया गया है। एक वीडियो में इन सब बातों को बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपके सामने वही शेयर कर रहा हूं। तो ये बच्चों अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। और अब मैं बताने जा रहा हूं ये रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे लेना है, वो इन कंसल्टेशन विद एग्जामिनर लेना होगा। अब देखिए जो आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगी ये उसके टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू,
थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन एंड सैम्पलिंग डिजाइन एंड थ्योरेटिकल मॉडल, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, सजेशन एंड लिमिटेशंस एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक में आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अब आप सबसे पहले बच्चों का बेसिक सवाल होता है, सर कितने पेजेस का बनेगा, कैसे बनेगा? सर इट शुड बी अराउंड, इन माय ओपिनियन, नॉट लेस देन 30 to 40 पेजेस। ये सब चैप्टराइजेशन चाहिए। ये चैप्टर जो स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लास्ट में लिखा है अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, क्वेश्चनियर, स्केल्स जो हम यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में आकर हमसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। कॉलेज में बच्चों, रेगुलर कॉलेज है जिनका, उन्हीं के लिए है ये ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग वालों के लिए नहीं है। यू हैव टू कम टू कॉलेज in consultation with the college faculty, those who are taking classes on the subject. You have to come, you have to consult us, any faculty member of your college, and then ask from them किस पे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए। सबका टॉपिक अलग हो, इसकी पूरी कोशिश कीजिए, सेम टू सेम टॉपिक नहीं लेंगे आप। किस प्रकार के टॉपिक हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, जिनका रिलेशनशिप कॉमर्स बिजनेस से हो। सपोज कीजिए ब्लिंकिट और बिग बास्केट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लिंकिट एंड बिग बास्केट 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में आपको डोर स्टेप पे रिटेल गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं। तो जो जो ट्रेडिशनल रिटेलर है वो सिर पकड़ के बैठे हैं कि अब पहले कम से कम परचून की दुकान में 4 कदम चल के वो ब्रेड लेने, दूध लेने, दही लेने कुछ तो आता था। अब तो लोगों ने वो भी ब्लिंकिट और बिग बास्केट से मंगाना शुरू कर दिया, 13 मिनट्स, 14 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो अब उनका क्या साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, ये स्टडी हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज आपको लगे कि हाँ इसका इफेक्ट इस पे हो रहा है। कभी भी रिसर्च का मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। तो उसके पीछे के कारणों को जानना और उसको एनालाइज करना, उस पर सजेशन देना, लोगों की ओपिनियन को कंपाइल करना, उस पर स्टैटिस्टिकल टूल लगाना। अब आप कहेंगे सर ये स्टैटिस्टिकल टूल क्या है? आप देखिए यहां पर लिखा है, इसी जो स्क्रीन पे चैप्टर खुले हैं वहां लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, लिखा है डेटा एनालिसिस। ये कैसे करेंगे डेटा एनालिसिस, ये सामने है चैप्टराइजेशन। ये आपने कहा होगा सर ये कहां से खोला है? ये बच्चों रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारे सिलेबस में एनकॉम में भी मेंशन्ड है, हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको डाला हुआ है। बच्चों कॉलेज का सिलेबस, एचएनबी का सिलेबस किसी एंगल से कोई कम नहीं है। इसको बनाने वाली टीम हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज और जो हमारे लर्नेड मेंबर्स हैं सीनियर, जो श्रीनगर टेहरी कैंपस में, पौड़ी कैंपस में, ये लोग लर्नेड क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं। और एक्सपर्ट्स में भी वो इतनी बढ़िया टीम हमारे यहाँ रखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है हमेशा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आधी दुनिया कोशिश करती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो ये चीज यूनिवर्सिटी में भी है। और यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस से भी जानी जाती है, अपने करिकुलम से, सरकारी गाइडलाइन इनकॉर्पोरेट करने से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब सरकार ने बनाई है तो पुरानी कन्वेंशनल जो एजुकेशन है जिसमें स्किल नहीं है उसको हटाने के लिए बनाई गई है। खाली ये नहीं कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एडमिशन ले लिया, महसूस तो हो। आइए तो सही, एक प्रोजेक्ट बनाइए, जाइए लोगों के बीच में, सवाल पूछिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, हाइपोथेसिस टेस्ट कीजिए, डेटा एनालिसिस कीजिए, कुछ फाइंडिंग्स निकालिए। ये करना होगा आपको। यूं ये रिसर्च प्रोजेक्ट इसी पैटर्न पे बनेगा। खाली ऐसे लिखकर नहीं लाना है। आप रैपिडो या ब्लिंकिट या जोमैटो, स्विगी में देखते हैं रेटिंग आती है, जैसे ही आपने खाना मंगाया 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आता है, प्लीज हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द क्वालिटी, हाउ वाज द क्वांटिटी। आप उसको 5 स्टार्स बने होते हैं, आप टैप करते हैं।
ये स्केलिंग है, देखिए लास्ट में लिखा है स्केल, इसको हम बोलते हैं लाइकर्ट स्केल्स। फ्रांसिस लाइकर्ट ने ये स्केल बनाया, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल। आप उसमें लिखते हैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है तो आप 5 में से 5 स्टार देते हैं, एक तरह से आपने 5 में से 5 नंबर दिए। और डिससेटिस्फाइड होते हैं तो आप 1 देते हैं। रैपिडो वाले आपकी राइड के लिए पूछते हैं, ओला वाले अपनी राइड के लिए पूछते हैं। समझिए आप, ये सब यहां पर यूज होगा। ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन। आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट नहीं बनाकर लाएंगे। सर, इंडिया है, यहां पर कोई भी चीज बिकने लगती है, बने बनाए प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे। आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, लिया है, डिग्री खरीद लीजिए ऐसे तो। यही चीज को तो सरकार चाह रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव तो आने दीजिए। कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं। कोशिश कीजिए कुछ पर्सनालिटी ग्रूम हो इसी ग्रेजुएशन को करते करते। ये मेरा आपसे निवेदन है, इस रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाइए और हमसे गाइडेंस लीजिए। कॉलेज में टाइम टेबल में क्लासेस लग रही हैं इन सब्जेक्ट्स की, और उसमें जाकर मेंटर से पूछिए, डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे, आपको टॉपिक डिसाइड होगा। हम उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं, किस स्टूडेंट को क्या टॉपिक रिकॉर्ड दिया, एक्सेल शीट में उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। वी आर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन हाउ द प्रोजेक्ट विल बी मेड, बट ये चैप्टराइजेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले टॉपिक आएगा, टॉपिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, मान लीजिए आपने बोला, कोई एक टॉपिक ले लिया कि इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, और फिर उसका हाइपोथेसिस बनेगा। मैं इसका भी उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डीलिंग है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर के लिए जो जो स्कीम ला रहा है, क्या वो कस्टमर सेटिस्फाइड है? या स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर का एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उनका हम स्टडी कर रहे हैं, क्या दोनों के कस्टमर एक बराबर संतुष्ट हैं? कुछ बहुत सारे ग्राहक एचडीएफसी में भी है, उसका शेयर का मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है, जो कि एक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है शेयर का। तो कौन ज्यादा सक्सेसफुल बैंक है, आप इसी में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका हाइपोथेसिस बन गया कि चाहे वो ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो जो कि एक सरकारी बैंक है, चाहे वो ग्राहक एचडीएफसी का हो जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल एक है, चाहे वो एचडीएफसी में चला जाए चाहे वो एसबीआई में चला जाए। तो अब जब आप इसको स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकली, आप दोनों के बीच में स्टडी करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, आपका सीजीपीए, आपका 12th के मार्क्स कैसे इंडिकेट करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके नंबरों से पता लगता है ना। इसी प्रकार हमने इन चैप्टर्स को में अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। ये आपके सामने चैप्टराइजेशन, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट नहीं बनाना है कोई भी, ये तो बिकने लगेंगे, मैंने आपको बोला तो, वो नहीं चाहते हम। इस प्रोजेक्ट को 30 to 40 पेजेस में बनेगा, बट इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट, द टीचर हु इज टेकिंग दिस। इसलिए इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, रिसर्च कीजिए, क्वेश्चनर बनाइए, लोगों के बीच में जाइए, ऑब्जेक्ट पहले टाइटल हमसे फाइनल कराइए। एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 2 to 3 हो सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि बीकॉम 5th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, हम 2 ऑब्जेक्टिव में भी ले लेंगे, बट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो किससे मैच करता हुआ होगा, टाइटल से। अब देखिए, मैं एक सैंपल में आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए,
आपको स्क्रीन में दिखा हुआ है, बना के नहीं दिखा रहा हूं, बना हुआ है, ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है बच्चों मेरे अंडर में। इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फर्म। अब बच्चों आप कहेंगे ये कैसा प्रोजेक्ट है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कॉमर्स वाला पढ़ेगा या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पढ़ेगा? कॉमर्स वाला पढ़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट में एक क्लॉज है कि एक कंपनी को 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट, ये चेंज करते रहते हैं परसेंटेज को, 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट सपोज इज टू बी स्पेंड ऑन द सीएसआर एक्टिविटी। तो क्या कंपनी की गुडविल पे, परफॉर्मेंस पे इसका कुछ फर्क पड़ता है? हमारे डीएवी कॉलेज में ओएनजीसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हमारे ऑडिटोरियम को पूरा रिनोवेट करवाने में पैसा खर्च किया। अब उस स्टेडियम का नाम रख दिया हमने क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया पूरा रेनोवेशन, ओएनजीसी स्टेडियम और डीएवी कॉलेज, क्योंकि उन्होंने उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें कंट्रीब्यूशन किया और हमने उसको रिनोवेट करवाया, हमारे कॉलेज ने, अथॉरिटीज ने। तो ये इस तरीके का, उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ पैसा खर्च करिए और उसका इम्पैक्ट ग्राहकों पर, समाज के लोगों पर पॉजिटिव पड़ता है। कि ओएनजीसी ने या रतन सर ने, उनके टाटा बिजनेस ने या अंबानी की फर्म ने, रिलायंस ने कुछ पैसा खर्च किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब ये प्रोजेक्ट है, इस तरह का इसका कवर पेज बनेगा। सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर द कंप्लीट फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ बीकॉम करिकुलम ऑफ 5th सेमेस्टर। इसका कवर पेज बनेगा। आप सबमिटेड बाय स्टूडेंट आएगा, रोल नंबर आएगा। अब अंडर द गाइडेंस है क्योंकि ये एमकॉम का प्रोजेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं, चाहे आप नाम ना भी लिखे, अंडर सर्टिफिकेट में आएगा कि आपके मेंटोर कौन है, जिनसे आपने इसको सुपरवाइज करवाया। ये फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। अब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट गाइड देगा जो मेंटोर होगा। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन आएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने ओरिजिनल अपना खुद कंपाइल किया है। और ये एक्नॉलेजमेंट आएगा जिसको भी आप थैंक्स देना चाहें, अपनी फैमिली मेंबर्स, डिपार्टमेंट के मेंबर्स। और यहाँ पर चैप्टराइजेशन आता है जो अभी आपको दिखाया। इंट्रोडक्शन क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बच्चों मतलब होता है कि इससे संबंधित यदि पहले कोई रिसर्च हुई है उसका जिक्र करना, उसका रेफरेंस देना कि सर ये मेरा टॉपिक है और इस पे बहुत सारी रिसर्चेस पहले हुई हैं जिसमें इस पहलू को, इस एस्पेक्ट को स्टडी किया गया है और मैं उनका रेफरेंस यहां दे रहा हूं। और मेरी रिसर्च उसी में आगे कुछ नया एडिशन है, कुछ नया एड ऑन है जो पहले रिसर्चेज हुई हैं। रिसर्च में लिखा ही है रिसर्च। रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यहां पर स्टैटिस्टिकल टूल लगते हैं, फिर कंक्लूजन एंड सजेशन। अब ये देखिए आगे, ये इंट्रोडक्शन है, ये प्रोजेक्ट है। अब कुछ पेजेस आपको इंट्रोडक्शन पे देने हैं, जो भी आपका टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन है। क्योंकि मैंने कहा ये एमकॉम का प्रोजेक्ट है, 70 to 80 पेजेस का है। मैं आपको एक कोई इसके पेजेस तो कहना मुश्किल है, बट ऑन एन एवरेज कोई भी अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए 30 to 40 पेजेस होंगे। A4 आप पेजेस लेंगे। टाइपिंग में करेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में बनाए, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बनाए। A4 पेजेस लेने होंगे आपको, A4। टाइपिंग करिए, हैंड रिटन में नहीं समझ पाएंगे, लेजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। टाइपिंग, स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं चाह रहे कि आपके बहुत पैसे खर्च हो, मगर क्वालिटी रहे। वन साइडेड प्रिंटिंग करिए, वो बाद में करेंगे प्रिंटिंग आप। A4 पे हो, ठीक है। टाइपिंग,
जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो आपका, जिसपे आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। और मेरे ख्याल से 30 to 40 पेजेस ये आएंगे ही, आ ही जाएंगे ऐसा, क्योंकि मैंने कहा ना 70 to 80 पेजेस, 60 to 70, कोई पेजेस में बात कहनी है, कोई भी बात कहेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, डेटा एनालाइज, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, सर ये ऑटोमेटिकली इतने पेजेस आ ही जाएंगे। और कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल टूल हमें जरूर लगाने होंगे, क्योंकि डेटा को एनालाइज करना है। अब आप कहेंगे ये कैसे करना है, इसी के लिए कॉलेज में क्लासेस लगाई जा रही हैं। इनमें कोशिश करूंगा कुछ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और कोशिश कर पाऊं, तो भी बच्चों, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल के बगैर, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को तवज्जो देते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, कि आपको स्टैटिस्टिक्स समझ आए, डेटा एनालिसिस समझ आए। जैसे आप कहेंगे सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप उनको देते हैं ना 5 में से 5। अब मान लीजिए एक कोई शॉपकीपर है, आप उसको सेटिस्फेक्शन लेवल में आउट ऑफ 5 मार्क्स दे रहे हैं। तो जब आप उसको आउट ऑफ 5 मार्क्स दे रहे हैं तो क्या होगा, 4 दे रहे हैं आप आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, तो उसका जो एवरेज है क्या आएगा, 4 आएगा, 4.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.8 आ जाएगा। तो ये क्या है, मोर देन क्या है ये, मोर देन 3 है, क्योंकि आप 1 में लिखते हैं दिस वेरी डिससेटिस्फाइड, 2 में लिखते हैं डिससेटिस्फाइड, 3 में लिखते हैं न्यूट्रल, नाइदर सेटिस्फाइड नॉर, ये 3 न्यूट्रल है। 4 सेटिस्फाइड, 5 वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आप लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये है, यदि उसका एवरेज, वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एवरेज 1 या 2 आ रहा है, तो वो बैड है, आप यू डोंट लाइक हिम। और यदि उसका एवरेज 4 या 5 आ रहा है, तो वो गुड है, वेरी गुड है। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, एक छोटा माइक्रो फॉर्म ऑफ एग्जांपल है ये। तो कई बार हम न्यूट्रल वैल्यू स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, तो 3 न्यूट्रल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इसको हम टी टेस्ट बोलते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद 3, 3 से डायरेक्शन नीचे है, उसकी रेटिंग की एवरेज, या 3 से ऊपर है। ये जो हमारा पार्ट है मेरे बच्चों, ये वो पार्ट है जो इसमें कवर होगा डेटा एनालिसिस में। फिर फाइंडिंग, सजेशन, लिमिटेशन, ये एक साथ आ जाएगा, कंक्लूजन। इस तरीके का आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, इसको समझिए। कॉलेज में आइए, गाइडेंस लीजिए, टॉपिक फाइनल कीजिए, मेंटर से मिलिए, इन सेक्शंस को अटेंड कीजिए। ये कॉलेज की जिम्मेदारी है वो कि इन क्लासेस को वो करवाए। इस तरीके से मैंने अभी ये पहला वीडियो बनाया है, बहुत क्लियर कैटेगोरिकली बातों को समझ आए। बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। और दूसरा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये इंटर्नशिप गाइडलाइन पढ़िए, इसमें टीचर्स को भी फायदा है, हम सबको इसी से पता चल रहा है कि हमें करवाना क्या है। ये गाइडलाइंस हैं इंटर्नशिप की, ये मैंने नहीं बनाई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी पूरे इंडिया में जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करवा रही है, इंप्लीमेंट करवा रही है, उसकी बनी हुई गाइडलाइन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 2023 की गाइडलाइन है, इसे पढ़िए।
इसी में ही लिखा है, या तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाइए, जॉब की ट्रेनिंग लीजिए, या रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए। रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब ऐसे नहीं है। इट इज नॉट एन ऐसे कि चैट जीपीटी को बोला लिख दो, किसी का कॉपी किया। हम प्लेजरिज्म में इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे ये प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म बच्चों टूल्स हैं। प्लेजरिज्म चेकर, किसी और के रिसर्च के काम को अपना कहना, ये कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है। यदि आप किसी और के काम को लिखते हैं, उसका रेफरेंस देना होता है। तो हमारे पास वो टूल अवेलेबल है। व्हेन आई यूज टर्निटिन, which is a renowned software to check the plagiarism। इसलिए आप खुद से लिखिए, नेट की मदद लीजिए, क्वेश्चनर बनाइए, लोगों से सवाल पूछिए, एवरेजिंग निकालिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। आई होप काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैंने कहा ना, बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में संभव नहीं है। एटलीस्ट आपको एक वीडियो से ये तो समझ आया कि विकल्प क्या है, क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, टच में रहिए कॉलेज के, कॉलेज विजिट कीजिए, कॉलेज जाइए, रेगुलर कॉलेज है आपका। थैंक यू सो मच। इट वाज एन एफर्ट, maybe little bit successful, may not be very successful, but at least with the help of this video, I could make a reach, make an access to all the students, because sometimes students are not coming regularly in the college. Thank you so much. Namaskar.